बल्कि कहा यह जा रहा है कि जी डेरा गाजी खान में ये साजिद मीर नाम का आदमी था जो मुंबई अटैक्स में इन्वॉल्व था और इसको जो है वो किसी ने जहर दे दिया। साजिद मीर जो कि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था, उसने ये सारी साजिश रची थी। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसी का रसोइया उसे जहर देके भाग गया वो आदमी। आज की जो खबर है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही मजेदार है। साजिद मीर को अज्ञात हमलावरों ने जेल के अंदर घुसकर ठोका है। इनका नाम आया मुंबई अटैक्स में। ही वाज वन ऑफ द हेड्स फॉर द इंडिया सेटअप ऑफ लश्कर। ठीक, ये भाई साहब को मुर्दा करार कर दे दिया था पाकिस्तानियों ने। उन्होंने कहा ये तो मर गए, ये तो है ही नहीं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि इज इन्वॉल्वड इन मुंबई वाला जो कांड हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान में कभी लश्कर के, कभी जैश के, कभी खालिस्तानी टेररिस्ट्स टपक रहे हैं। दे फॉलिंग लाइक 9 पिन्स, फॉलिंग लाइक डोमिनोज एवरीवेयर। यानी कि ये साजिद मीर, इसकी हालत खराब है, इसको उठाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, बहावलपुर के सीएमएच यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, हालत खराब है, वेंटिलेटर पे है, बचना बड़ा मुश्किल है। पहले तो था नहीं, फिर जिंदा हो गया, फिर उसके बाद में मर भी गया ये साजिद। उसके एविडेंसेस दे दिए कि ये तो मर गया भाई, ये तो अल्लाह ताला के पास में बैठ के अंगूर का रस पी रहा है। चलिए फिर जिंदा होने का दिया तो फिर बोला कि अच्छा हम इसको जेल में डाल देते हैं। क्योंकि आतंकवादी तो रिस्पेक्टेड होते हैं पाकिस्तान में। आपने देखा होगा जैसे ओसामा बिन लादेन बड़ा रिस्पेक्टेड फिगर है। दोस्तों, किसी भी दिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जिन्ना की फोटो हटा के ओसामा की फोटो लगा देंगे। दैट इज द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट ओसामा बिन लादेन हैज इन पाकिस्तान। डेफिनेटली अगर भारत के खिलाफ कोई आतंकी काम करेगा तो पाकिस्तान में उसका एक इज्जत का मुकाम होगा। ये काम बहुत लेट हुआ, लेकिन हुआ। इंडिया ने कराया, किसी ने कराया, मुझे नहीं पता। इंडिया ऐसा कुछ करवाता नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी, ऑफ कोर्स आरोप लगाएगी, मैं पाकिस्तानी आर्मी से पूछना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंडों में से एक साजिद मीर को पाकिस्तान के डेरा गाजी खान की सेंट्रल जेल में जहर दे दिया गया है। ये वो जेल है जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का किला माना जाता है और इस जेल के अंदर साजिद मीर को रखा गया था। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी साजिद मीर को जहर दे दिया गया है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक साजिद मीर के बचने की संभावना काफ़ी कम है। जहर दिए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना ने साजिद मीर को सीएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बहावलपुर में एयरलिफ्ट किया गया है, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। साजिद मीर को कुछ महीने पहले ही लाहौर सेंट्रल जेल से ट्रांसफर किया गया था, जहां वो पिछले 7 साल से बंद था। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने पिछले साल उसे आतंकी मामलों में 15 साल की जेल की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों में कई बड़े आतंकियों की अज्ञात लोगों ने हत्याएं की है, जिसके बाद कई बड़े आतंकियों को आईएसआई ने कड़ी सुरक्षा में खुफिया ठिकानों पर छिपा दिया है। लेकिन जेल में बंद $50 लाख के इनामी मोस्ट वांटेड आतंकवादी साजिद मीर को जहर दिए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर महीनों में साजिद मीर को यूनाइटेड नेशंस में चीन ने ब्लैकलिस्ट होने से बचा लिया था। साजिद मीर लश्कर ए तैयबा का बड़ा आतंकी है। नवंबर 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों की साजिश रचने को लेकर उसे मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल किया गया है। अब पाकिस्तानी मीडिया में आतंकी साजिद मीर को जहर दिए जाने के बाद मातम छा गया। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। आज बदला पूरा हुआ तुकाराम ओंबले की हत्या का। तुकाराम ओंबले जो कि हमारे महान सैनिक थे, हमारे वीर सैनिक थे, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस के, जिनकी हत्या कर दी गई थी मुंबई अटैक के दौरान। और हत्या के पीछे एक बड़ा कॉन्स्पिरेटर, एक बड़ा आदमी, एक बड़ा बदमाश या आतंकवादी जिसका नाम था साजिद मीर, जो कि लश्कर का ऑपरेटिव था या लश्कर का कमांडर था, वो उसके पीछे था। उसने ये सारी साजिश रची थी। आज सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान में उसी का रसोइया यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का ही आदमी, ऐसे लोगों की पूरी सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होती, उसी का रसोइया उसे जहर देके भाग गया वो आदमी, यानी कि ये साजिद मीर। इसकी हालत खराब है, इसको उठाया गया, एयरलिफ्ट किया गया, बहावलपुर के सीएमएच यानी कि आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, हालत खराब है, वेंटिलेटर पे है, बचना बड़ा मुश्किल है।
मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज तुकाराम ओम्बले की आज तो का बदला ले लिया गया है, नो डाउट अबाउट इट। ये जो घटिया काम हो रहा था बहुत टाइम से, उस शहीद को नमन है आज। और ये काम बहुत लेट हुआ, लेकिन हुआ। इंडिया ने कराया, किसी ने कराया, मुझे नहीं पता। इंडिया ऐसा कुछ करवाता नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी, ऑफ कोर्स आरोप लगाएगी, मैं पाकिस्तानी आर्मी से पूछना चाहूंगा कि इतने सारे लोग थे जेल में, एक आदमी का खाना अलग से क्यों बनता था? इतने सारे लोग थे, उसको जहर देने वाला क्या इंडिया ने रिक्रूट किया था? आपने रिक्रूट किया था। वो मार के भाग गया, आप क्या कर रहे थे? अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको बनाया गया खाना पहले कोई और क्यों नहीं खाता था? तो ये भी आप ही की जिम्मेदारी थी। जैसे कि आपके पास से एहसानुल एहसान भाग गया, वैसे ये भी इसको कोई मार के भाग गया। ठीक है, इसको एयरलिफ्ट किया गया, एयरलिफ्ट करके आर्मी और आईएसआई ने एयरलिफ्ट करके इसे सीएमएच बहावलपुर में रखाया गया है। और एक चीज और जो शक पैदा करती है वो ये है कि अक्टूबर 2023 में ही इस आदमी का रसोइया चेंज किया गया था, मतलब खाना बनाने वाला चेंज किया गया था। इससे पहले कोई और था। क्यों इसको 2 ही महीने में जहर दे दिया गया, या दे दिया उसने 2 महीना 1.5 महीने के आसपास? क्या पाकिस्तानी आर्मी ही इसको मरवाना चाह रही थी? ये बहुत जरूरी है सोचना। इस आदमी को यानी कि साजिद मीर को इंडिया ने कई बार 26 यानी कि मुंबई अटैक के सिलसिले में कई बार नेल करने की कोशिश की, इसे यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चाइना बार-बार ब्लॉक कर रहा था। अब ब्लॉक कर लेना चाइना। तुम्हें भी देख लिया हमने, सबने देख लिया और सबकी कहानी क्लियर हो गई। हाँ, एक चीज और, चाइना ने बहुतों को ब्लॉक किया था, मक्की को, अब्दुल रऊफ असगर को, मसूद अजहर को, फिर उसके बाद और भी तलहा सईद को। धीरे-धीरे करके एक-एक करके हम सबको ठीक कर देंगे। लश्कर का आतंकवादी था, इसकी एक टेप भी यूएन में दी थी जो बातचीत ये कर रहा था। इसका ये जो है लाहौर का रहने वाला था और इसका बाप जो था वो एक बिजनेसमैन था, इसका ससुर जो था पाकिस्तानी आर्मी में था। ये आतंकवाद के रास्ते पे चला गया था और इसने कई लोगों के मरवाने का इसके ऊपर आरोप है। खासतौर से हमारे 200 से ज्यादा लोग मुंबई अटैक में, एक अटैक इसके ऊपर आरोप उसमें भी ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे टाइम पे ही मारा गया जब बहुत सारे अननोन लोग मारे गए हैं। आरोप सबका इंडिया पे ही आ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया ऐसा काम करे तो ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। अगर करती होगी तो जाहिर है इंडियन गवर्नमेंट डरती थोड़ी है। लेकिन वो अज्ञात हमलावरों ने जेल के अंदर घुसकर ठोका है, और किस तरीके से ठोका है वो स्टोरी सुनाने लायक है। इनका नाम आया मुंबई अटैक्स में। ही वाज वन ऑफ द हेड्स फॉर द इंडिया सेटअप ऑफ लश्कर। ठीक, ये भाई साहब को मुर्दा करार कर दे दिया था पाकिस्तानियों ने। उन्होंने कहा ये तो मर गए, ये तो है ही नहीं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि इज इन्वॉल्व इन मुंबई वाला जो कांड हुआ था। फिर जब हमने प्रूफ दिया, 18 घंटे की रिकॉर्डिंग्स दी और ताबड़तोड़ एविडेंसेस प्रेजेंट करने शुरू किए, तब उन्होंने अच्छा ओके, पर ये तो मर गया है, कब्र में चला गया है। फिर जब भारत सरकार ने दिया कि भैया कब्र में नहीं है, ये जिंदा है, तो उसको कब्र से निकाल कर एविडेंसेस देने पड़े कि दिस मैन इज अलाइव एंड इन योर कंट्री एंड रोमिंग अराउंड फ्रीली एंड फेयरली, एज इफ जैसे कि हमने तो तोप का काम किया है एक टेरर अटैक करने के बाद में। खैर, तब मानी। फिर पता चला कि हमने यूएन में जाके अप्रोच किया, हमने कहा इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट का डिक्लेयर करना चाहिए, पर चाइना बैकआउट कर गया। चाइना ने वो ब्लॉक कर दिया रेजोल्यूशन जिससे कि हम इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट करार दे सकते थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।